हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही बुरा हाल है आपके शत्रुओं का, उनका भय उन्हें डरा रहा है, बहुत चिंतित है। फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आपके सिचुएशन के अनुसार जितना आपको रेजोनेट होता है उतना लीजिए, और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दीजिएगा। जो सही है वो लीजिए और जो गलत है वो छोड़ दीजिए। पूरी की पूरी रीडिंग अपने आप पर ज़बरदस्ती इम्पोज ना कीजिए। जितना ज़रूरी है, जितना आप पर रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी सब जाने दीजिए। तो हमारा टॉपिक है, बहुत ही बुरा हाल है आपके शत्रुओं का, उनका भय उन्हें डरा रहा है, बहुत चिंतित है। तो ऐसा क्या किया है इन्होंने जो ये बहुत चिंतित है? ऑफ कोर्स अच्छा तो नहीं किया होगा। बुरा करने के कारण इनके अपने कर्मा इनको हिट कर रहे हैं, जिसके कारण इनके अंदर डर पैदा हो गया है। तो ऐसे क्या कारण है, क्यों डर रहे हैं, क्यों चिंता सताए जा रही है? पहले तो चिंता नहीं करते थे, अब इतने चिंतित होने का क्या कारण है? क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे चिंता? मेरे व्यूअर्स अभी इस समय क्वीन ऑफ वैंड्स के पोजीशन में आ गए हैं। हालांकि पास्ट में जो भी और जैसी भी परिस्थितियां थी उन सब से लड़कर अभी इस समय मजबूत बन गए हैं, स्ट्रांग बन गए हैं। अब तो इस हद तक परिस्थितियां, मेंटल स्टेटस है कि अब चाहे उतार चढ़ाव आए या खराब परिस्थिति आए, मेंटल स्टेटस जो होता है, मेंटल लेवल, मेंटल स्ट्रेंथ, वो हिलती नहीं है। दुख का तो काम ही है आना और जाना, सुख का तो काम ही है आना और जाना। सुख और दुख में दोनों ही चीज़ों में एक समान है, मेंटल स्टेटस बिगड़ता नहीं है, कांस्टेंट है। मेरे व्यूअर्स के ऊपर जिन जिन लोगों ने निगेटिव एनर्जी सेंड की, बंधन डाला, टॉर्चर किया, ह्यूमिलिएट किया, मैनिपुलेट किया, एक्सप्लॉइट किया, जिस भी माध्यम से हो, जिस भी प्रकार से हो, जैसे भी हो, जितने हथकंडे यूज करना था, मेरे कुछ व्यूअर्स है यहाँ पर, मेरे व्यूअर्स ने बहुत बढ़िया तरीके से इग्नोर किया है उन सभी शत्रुओं को, उन हेटर्स को, नॉन वेल विशर्स को, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो जो भी व्यक्ति आपको टॉर्चर करता था, उन सभी लोगों को मेरे व्यूअर्स ने बहुत शार्पली इग्नोर किया है। और आपकी ये इग्नोरेंस देखकर, आपका इग्नोरेंस एटीट्यूड, आपका इग्नोरेंस बिहेवियर, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग, अरे हट चल पतली गली से निकल, तो ये जो ओम इग्नोराय नमः, ये जो मंत्र, ये जो फॉर्मूला है जिसको मेरे व्यूअर्स ने अप्लाई किया है अपने लाइफ में, तो ये अमेजिंग है, इससे किसी को जलन है। अब देखते हैं किसको जलन है कि आपका ये जो इग्नोरेंस बिहेवियर है, जो आप इग्नोर करते हो, ये देखकर किसको इग्नोर हो। मेरे व्यूअर्स ने पहले तो किसको इग्नोर किया है? कोई एक फीमेल पर्सनालिटी है और कोई एक मेल पर्सनालिटी है। अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। क्वीन दो बार आई है, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। मतलब यहाँ जो व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, इन हालातों ने मेरे व्यूअर्स को इतना मजबूत बना दिया है, मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना दिया है। ये आज की रीडिंग 1% लोगों पर ही लागू होगी, सब पर नहीं होगी। तो ये जो भी परिस्थितियां आके चली गई, वो आपको मजबूत करने के लिए थी।
टाइम टू टाइम ईश्वर ने भी आपकी परीक्षाएं ली है भाई, अब ये स्ट्रांग बन गया या नहीं बन गई, और इसकी परीक्षा लेना पड़ेगा क्या। जितनी भी ईश्वर ने परीक्षाएं ली है उन सभी में मेरे व्यूअर्स बहुत बढ़िया तरीके से 110% पास है और मजबूत बनकर निखर कर सामने आए हैं। अब हालात या परिस्थिति जैसी भी सामने है, जो भी व्यक्ति जिस भी मुखौटे को पहनकर ढकोसलेबाजी को, इस ढोंग को चेहरे पर प्यार का मुखौटा ओढ़कर भी अगर सामने आता है ना मेरे व्यूअर्स से कनेक्शन बनाने के लिए, चाहे वो पास्ट का हो या हेटर्स में से हो, अब तो तू आ भाई आ, अब देखता हूं तुझे। इस हाई लेवल तक पहुंच गए हैं, इस हाई लेवल तक उड़ते हुए परिंदों के पर गिनने की कैपेसिटी भी पैदा हो गई है। आप क्वीन हो भाई, तलवार लेके खड़े हो, अब तू आ तो सही, देख लूंगा तुझे, अभी देखता हूँ मेरे कुछ 1% व्यूअर्स है जिनको 1111 दिख रहे हैं, 1111, 2222, 4444, ये साइंक्रोनिसिटी एंजल हीलिंग नंबर, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। 1111 जिस किसी को भी दिख रहा है 110% उनके लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टअप, रिफ्रेश कर दी, फ्रेश स्टार्टअप हो चुका है। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, ईश्वर आपके चरणों में सेलिब्रेशन लाकर समर्पित कर रहा है। वेलकम कीजिए, वेलकम कीजिए। पास्ट में मेरे व्यूअर्स हो सकता है निराश हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवा लिया, स्ट्रगलिंग इतनी ज़्यादा हो गई जिसकी हद नहीं। तो ये जो भी पीरियड था मेरे व्यूअर्स का वो निकल चुका है। बहुत ही बुरा हाल है आपके शत्रुओं का, उनका भय उन्हें डरा रहा है, बहुत चिंतित है। अब भाई ये चिंतित क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो आपको स्ट्रगलिंग पीरियड दिया जबरदस्ती का, ये नेचुरल नहीं था। वो सभी स्ट्रगलिंग पीरियड मेरे व्यूअर्स के लाइफ में से निकलकर जो आपके हेटर्स हैं उनके लाइफ में अभी चल रहा है। करंट एनर्जी है ये आपके हेटर्स की, नॉन वेल विशर्स की। आपको स्टार की तरह चमकता हुआ देखकर, आपको इतना बैलेंस, वेल डेवलप देखकर किसी को तकलीफ हो रही है। वो चिंता में पड़ गए हैं बेचारे कि ये स्टार में पहुंच गई कैसे, क्या, हम तो इसको इतना मकड़ी के जाले में फंसाए हैं, ये तो फंसी नहीं, ये तो बाहर निकल गया, लेकिन हम फंस गए। और हमारे जीवन में इतना स्ट्रगल हो रहा है, इतना स्ट्रगल कि इनके जीवन में न्यू बिगनिंग ईश्वर ने लाके भी दी, लेकिन ये ना तो कभी देख सकते हैं ना ही कभी देख पाएंगे, और ये देख भी नहीं रहे। इन्होंने जो भी आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की, वाटर एलिमेंट को, वाटर एंटिटी को 110% यूज किया है, मून मैजिक का यूज किया है, फुल मून, न्यू मून बिल्कुल एक्टिवेट रहते हैं। इतना सब सेंड करने के बाद भी कोई इतना कैसे बैलेंस्ड हो सकता है? ये चिंता में पड़ गए हैं। जितना इन्होंने आपके लिए भेजा गया आपके ऊपर से रिटर्न टू सेंडर हो गया है, सेंडर बैक टू सेंडर। जहां से आई है वही जाके चिपक गई है, और अब इनके लाइफ में स्ट्रेस, मैनिपुलेशन, मेंटल मैनिपुलेशन जेल चल रहा है, डिप्रेशन में चल रहे हैं। और हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमारे साथ ये कैसे हो रहा है, ये कर रही है, ये कर रहा है हमारे लिए, ऐसे निगेटिव डाउट्स लांछन ये दूर से भी है और पास से भी है। दूर रहकर भी ऐसा सोचते हैं
और पास रहकर भी बेचारे ऐसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में ब्राइटनेस है और इनके लाइफ में डार्कनेस है, और ये डार्कनेस लेकर जीवन जी रहे हैं। इनके जीवन में ना तो कोई न्यू बिगनिंग है, ना तो कोई इनके साथ इमोशनल है, ना ही ये किसी के साथ कभी भी इमोशनल थे। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे व्यूअर्स अभी इस समय सक्सेसफुल है, कुछ व्यूअर्स 110% है। कोई दूर से मेरे व्यूअर्स के ऊपर ना नजर रखता है, 100% नजर रखता है दूर से, और दूर से नजर रख के ना एक, जैसे इविल आई जिसको बोलते हैं ना, नजर दोष, नजर लगाना, ये कुछ ऐसा है। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये इतनी मेंटल स्टेबल कैसे है, ये इतना विक्टोरियस कैसा है, अबंडेंट कैसा है, ये इनकी अपनी चिंता का कारण बन गया है। इनके लाइफ में गुरु कमजोर है। मेरे व्यूअर्स के जो भी शत्रु भाई लोग हैं, उनका गुरु कमजोर है, मून कमजोर है अभी इस समय, चंद्रबल कमजोर है। इनकी बदनामी हो रही है, हो ना हो किसी ना किसी माध्यम से इनकी बदनामी हो रही है। ये चिंता में पड़ गए हैं आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। आपके लिए, आपके जीवन में यमराज जी को जबरदस्ती भेजा था आपको लेने के लिए, हालांकि ये हुआ नहीं है, लेकिन ये रिवर्स बैक हो चुका है, रिवर्स बैक। इनके अपने बच्चे दुखी है, इनके अपने परिवार में भी परिवार के लोग दुखी है। ये अपने किए पर शर्मिंदा तो नहीं है, ना इनको शर्म है, ये अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है। बहुत ही बुरा हाल है आपके शत्रुओं का, उनका भय उन्हें डरा रहा है, बहुत चिंतित है। ये चिंता इसलिए कर रहे हैं, हमने अपने जीवन में, जैसे ना यहाँ एक चीज आई है, जैसे दो बहनें या दो भाई है, मैं एग्जाम्पल की तौर पे बता रही हूँ। एक ने सही का रास्ता चुना, एक एज के बाद सेम परवरिश हुई, दोनों की सेम परवरिश हुई, लेकिन बड़े होने के बाद एक भाई गलत रास्ते पे गया और एक भाई ने सही रास्ता पकड़ा। गलत रास्ता पकड़ा, जो बहक गया, उसको जब वो गलत रास्ते पे जा रहा था तब उसको चिंता नहीं थी इस चीज की, लेकिन अब जैसे 20 साल बाद किसी को चिंता हो रही है। मैंने इस विषय में, इस बारे में, ये ऐसा भी मेरा भविष्य होगा 20 साल बाद, मुझे इतना बुराई को, स्ट्रगल को, इतना जैसे ना किसी का दिन एकदम रात में बदल गया, ये कुछ ऐसा है। किसी के लाइफ के जो अच्छे दिन है वो परमानेंटली बुरे दिन में तब्दील हो गए, यहाँ ये ऐसा फील कर रहा है। और कोई एक भाई जो पॉजिटिव रास्ते पे गया और उसको इतनी सक्सेस मिलेगी, वो इतना स्टेबल होगा, इतनी स्टेबिलिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अपनी लाइफ में बैलेंस होके जिएगा। ये जो बुरा भाई है ना, ये इसको कैसा एक अचंभित हो रहा है, अचंभित। उसने कभी सोचा ही नहीं था, जैसे कैसे ना स्लोली स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये जो अच्छे रास्ते पर चलने वाला जो भाई था उसको सक्सेस जरूर मिली है। हार्ड वर्क बहुत किया है, ईश्वर ने उसके हर हार्ड वर्क का सही आंसर सही समय पे दिया है। इसीलिए मेरे कुछ व्यूअर्स है जो अपनी लाइफ में स्टार की एनर्जी में चल रहे हैं, स्टार की तरह चमक रहे हैं। लोग भी आपको परख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं।
बहुत ही बुरा हाल है आपके शत्रुओं का, उनका भय उन्हें डरा रहा है, बहुत चिंतित है। इनके चिंता का कारण ये है, इनके लाइफ में बहुत जैसा एक डार्कनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा जैसे डार्कनेस आ गई है इनके लाइफ में। ना तो कोई न्यू बिगनिंग हो रहा है, इनको ना अच्छा खाने की बहुत इच्छा हो रही है, जैसे ना फ्रेश खाना है, लेकिन उनको वो 56 भोग मिल नहीं रहा। इनके अपने कर्म ही इतने बुरे हैं, निगेटिव एनर्जी सेंड करके रखी है, किसी को डिप्रेशन में डाला है, स्पाई करना, स्टॉक करना। यहाँ किसी का कपड़े का व्यवसाय हो सकता है, शूज़ का, फर्नीचर का, प्रिंटिंग प्रेस, जैसे प्रिंट करना, छपाई, कलरिंग करना। ये जो भी आपके हेटर्स है ना, इनकी चिंता का कारण भी ये है कि इनको आपसे कोई एडवाइस चाहिए। ये खुद हील होना नहीं चाहते। आलसी टाइप के लोग हैं, आलसी है, एक नंबर के गधे है, गधे। इनको आपसे किसी तरह की एडवाइस चाहिए, इसलिए। और ये आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इन्होंने इतना ज़्यादा रायता फैला दिया कि अब ये कहीं के भी नहीं रहे, मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन धीटपना ज़्यादा है, जिद्दी। नार्सिसिस्ट लोग होते ही ऐसे हैं, ये अपने आप को स्क्रूटिनाइज नहीं करते, सामने वाले को प्रोजेक्ट करते हैं, तू बुरा है, तेरे कारण हुआ है। लेकिन इनको भी ये बात मालूम है, हमारे कारण हमने इसके लाइफ पे, इसकी लाइफ को बुरा करने के लिए मेहनत बहुत ली है। अब ये इनका पलटवार होने के बाद ये रियलाइज भी हो रहा है कि इनको जो परिस्थिति इन्होंने आपको दी थी, तब आप कैसा महसूस करते थे, और अब जो इनके साथ परिस्थितियां चल रही है, तो ये कुछ ज़्यादा ही डार्कनेस में भी पड़ गए हैं और चिंतित है। इसने इस डिप्रेशन से, इन परिस्थितियों से ओवरकम करने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए क्या किया? हमको भी वो चाहिए, हमको भी वो करना है, हमको तू बता, हम वो करेंगे। इनको किसी तरह की एडवाइस चाहिए, बिल्कुल एडवाइस नहीं देना, ज़रूरत ही नहीं है। सीक्रेट रखो अपने लाइफ को। जब मेरे व्यूअर्स ने हार्ड वर्क किया तब किसी ने नहीं सुनी, जब निगेटिव एनर्जीज को सेंड कर रहे थे तब होश नहीं जगह पे थे, तब इनको अपनी सही गलत का इतना, मतलब ये कॉन्शियस नहीं होते हैं। इनको ये सब मालूम होता है कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन ये अनकॉन्शियस होकर अपने आप को समाज के सामने ये दिखाते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। इनकी अपनी आत्मा को मालूम है हमने किस किस के साथ, किस किस को नीचा दिखाया है, किस किस के साथ बुरा किया है, ये इनकी आत्मा को अच्छे से मालूम है। इनको एडवाइस चाहिए किसी तरह की, क्या बिजनेस की शुरुआत करूं, ये एक चीज़ की एडवाइस चाहिए। दूसरी, इनकम सोर्सेस कौन से शुरू करूं? इनके इनकम सोर्सेस बंद हो चुके हैं लिटरली। इनके रिलेशनशिप भी ख़त्म हो चुके हैं, इनका भांडा फूट गया है। परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ है, समाज के सामने दिखावा करते हैं कि हमारा अच्छा चल रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। पैसों के लेके प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। इनको क्या इनकम सोर्स स्टार्टअप करना चाहिए, इस बात की एडवाइस। इनको आपसे मनी भी लेना है, इस बात की एडवाइस। ये एडवाइस ही बोलना पड़ेगा। जैसे कहाँ मुझे पैसा लगाना चाहिए जहाँ हमारा इनकम सोर्स रिसोर्सेस में बदल जाए। इनको ऐसा कुछ ज्ञान पाना है आपसे, मेरे व्यूअर से कनेक्शन बना के इनको ज्ञान चाहिए, ज्ञान की ज़रूरत है। इनका गुरु कमज़ोर है, मून प्लैनेट कमज़ोर है, इनका रूट चक्र भी ब्लॉक हो गया है। इन्होंने अपने लाइफ में कभी भी हार्ड वर्क नहीं किया, दूसरे
कि दूसरे ने हार्डवर्क किया, उसके ऊपर की मलाई निकाल ली और खुद खा लिया है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे ऊपर एक दिन आएगा, इनके ऊपर ये दिन आ चुका है। बहुत ही बुरा हाल है आपके शत्रुओं का, उनका भय उन्हें डरा रहा है, बहुत चिंतित है। चिंता का कारण भी यह है मेरे व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं, नॉन वेल विशर्स हैं, हो ना हो कुछ लोग बीमार ज़रूर है। पैर में दुखना, घुटनों में कुछ किसी तरह का दर्द, एड़िया में, उठने बैठने में, कमर में तकलीफ, चलने में तकलीफ, जैसे हर वक्त जैसे ना इनकी सेवा और चाकरी में लगे हो। इनको ये पेन, बॉडी में किसी तरह का पेन है, हाथ में दिक्कत, हाथ उठाने में दिक्कत, ये हो सकता है। जैसे अब पानी चाहिए तो थोड़ा हाथ उठाना पड़ेगा। तो जैसे ना इनकी सेवा, यहाँ कोई 1% शत्रु में से है, जैसे ना किसी की सेवा करने की भी जान पे आ गई है, जान पे आ गई है। भाई तू जीने से अच्छा मर जा जल्दी। इसका मतलब यह है कि कोई बेड रिडन है और उसकी सेवा करनी पड़ रही है और उसकी सेवा करने की जान पे आ रही है। यहाँ कोई 1% पर्सन है, पर्सनी। चलो अच्छी बात है, मेरे व्यूअर्स सेफ हो गए हैं, प्रोटेक्टेड है, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल है आपके शत्रुओं का, उनका भय उन्हें डरा रहा है, बहुत चिंतित है। इस रीडिंग को हम यहीं एंड करते हैं। और आज की रीडिंग में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।